आपको बताया था कि एक मराठा सेनापति था जॉर्ज थॉमस, जो बेसिकली आयरलैंड का रहने वाला था, लेकिन मराठाओं के लिए यहाँ नौकरी करता था। वो अपनी एक किताब लिखता है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसको विलियम फ्रैंकलिन ने पब्लिश किया था 1805 में। उस किताब में राजस्थान को राजपूताना कहा गया है। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान में जयपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसी रियासतों पर अटैक किए थे और झांसी को अपनी रियासत बना लिया था। उसकी राजधानी कहाँ थी? झांसी। फिर मैंने बात की थी कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो मैंने कहा कि स्कॉटलैंड का रहने वाला था, अंग्रेजों के यहाँ कर्नल की पोस्ट में नौकरी करता था। स्टार्टिंग में उसे ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया के दरबार में रखा गया था, फिर उसे राजस्थान भेज दिया गया था। राजस्थान के रियासतों के साथ जो संधियां हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कर्नल जेम्स टोड की रही थी। पश्चिमी राजपूत राज्यों का पहला पॉलिटिकल एजेंट रहा, मेवाड़ का पहला पॉलिटिकल एजेंट रहा। बाद में हाड़ौती के चार्ज भी कर्नल जेम्स टोड को दे दिए गए थे। 1818 से लेकर 23 तक यहाँ पर पोस्टिंग रही थी। जब यहाँ से जा रहा था तो मानसरोवर अभिलेख को अपने साथ ले गया था। गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। किताब लिखी थी, किताब का नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और उसी किताब का एक और नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया। फिर हमने बात की थी, तो मैंने आपको कहा था कि राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में हमारे इस प्रदेश का नाम राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान रखा गया था, और छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को हमने सर्वसहमति से हमारे इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया था। यही बात की थी। आज हम बात करेंगे संधियों के बारे में। समझिएगा, लिखने का टाइम दे दूंगा मैं अपने आप। देखो, कल वाली कहानी को मैं कंटिन्यू करूं तो राजस्थान के राजा मराठों से भयंकर दुखी थे। कारण था कि मराठे हमारे यहाँ पर विश्वास नहीं बना पाए। मुगलों ने भी अटैक किए, उससे पहले के राजाओं ने भी अटैक किए, लेकिन उनके दो उद्देश्य थे, या तो यहाँ पर अधिकार करना और उसे अपने साम्राज्य में शामिल करना, या हमारे राजाओं द्वारा उनकी अधीनता स्वीकार करना। लेकिन मराठों की दोनों ही अप्रोच नहीं थी। मराठे अटैक करते और हमारे यहाँ के राजाओं को लूट कर चले जाते। इसके अलावा हमारे राजस्थान में जो ग्रेट क्लेश जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, इसका कारण भी मराठे थे। अब आज से पहले राजस्थान के राजा जब भी कभी लड़े थे तो राजस्थान के राजाओं के पास एक ही बात थी, वो थे मुगल, कि या तो मुगलों से लड़ लो या मुगलों के लिए लड़ लो। इसके अलावा तीसरी कोई बात नहीं थी। भाई मुगलों से नहीं बन रही तो उनके खिलाफ लड़ दो, और अगर उनसे संधि होगी तो उनकी तरफ से लड़ दो। लेकिन अब मुगलों की शक्तियां हो गई खत्म, तो ऐसे में राजस्थान को किसी बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी जो राजस्थान को इन मराठों से पार पड़वा दे।